बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन नगेट्स, जो कि टेस्ट में इंशाल्लाह किसी भी महंगे ब्रांड से कम नहीं होंगे। थोड़े से चिकन से आप ढेर सारे नगेट्स कैसे बना सकते हैं, इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड नहीं करेंगे। इसकी क्वांटिटी को आपने कैसे इंक्रीज़ करना होता है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये तमाम पॉइंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये नगेट्स ऊपर से बहुत क्रंची होंगे और अंदर से मुकम्मल तौर पे जूसी और पके हुए होंगे। आप एक दफ़ा ये नगेट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह बाज़ार वाले नगेट्स को भूल जाएंगे और बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह वापस आके मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के पीसेस लिए हैं। अगर आपके पास सैंडविच ब्रेड है तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे मिल्की ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले रही हूँ। ये बड़े साइज़ की ब्रेड है। इसके साइड्स वाले कॉर्नर को हम रिमूव कर लेंगे और इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, इसे वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें मैंने 2 से 3 अदद मज़ीद ब्रेड के पीसेस डाल के अच्छी तरह से इन्हें चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आम जो ग्राइंडर मशीन होती है उसमें भी ये ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। ठीक है, एक पाव यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है उसका सोल्यूशन भी अभी मैं आपको बताऊँगी। तो ये 4 ब्रेड के पीसेस मैंने इसमें डाले हैं। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हमने इसमें अंडा ऐड करना है। अंडे को आप स्किप कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। उसकी बजाय इसमें आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया है, अंडा इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें अदरक पाउडर ऐड करेंगे। इसकी बजाय आप इन दोनों चीज़ों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है, मोटी कुटी हुई। आधा चम्मच पेपरिका पाउडर या आम सुर्ख मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 1 चम्मच चिली पेस्ट ऐड करेंगे। 2 चम्मच सोया सॉस। ये आपको जो नज़र आ रहा है स्पून, ये चावलों वाला चम्मच है जिससे हम चावल खाते हैं, ये मेजरिंग स्पून नहीं है। 1 चम्मच इसमें सिरका ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 छोटा चम्मच ओरिगैनो पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसे हमने चॉप कर लेना है, जस्ट 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, बहुत अच्छे से ये चॉप हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो क्या सोल्यूशन है। तो आपने जो कीमा निकालने वाली मशीन होती है उसमें से 2 दफ़ा आपने ये जो चिकन बोनलेस है ये निकाल लेना है। तो बिल्कुल यही टेक्सचर आपका नगेट्स का आएगा इंशाल्लाह। अब जाहिर है कीमा निकालने वाली मशीन भी सबके घरों में नहीं होती है, तो आपने बाज़ार से ये काम करवा लेना है, क्योंकि आम जो बकरे का गोश्त होता है वो भी तो हम बाज़ार से ही करवाते हैं ना उसका कीमा। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 1 अंडा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स किया है और 2 चम्मच इसमें मैंने दूध के ऐड करके अच्छी तरह से इसे बीट कर लिया है। आधा कप मैदा लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चिकन पाउडर। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आपने ज़रूर मिक्स करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल टेस्ट भी नहीं आएगा नगेट्स में। ठीक है, एक बार आप लेके रख लें, बहुत सी रेसिपीज़ में ये काम आता है। ग्रीस के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब नगेट्स की जो भी आप शेप बनाना चाहते हैं अपनी पसंद से आप बना सकते हैं, गोल, बैजवी, दरमियान से थोड़ी सी मोटी, छोटी, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैंने इस तरह की शेप रखी है। पहले उसे मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद उसे अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। अच्छा, ब्रेड क्रम्स में जब आपने इसे रखना है तो आपने ड्राई वाला हाथ इसमें रखना है, गीले वाला अंडे वाला हाथ आपने इसे नहीं लगाना है। इस तरह से नगेट्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, नगेट्स भी काबू नहीं आएंगे और जो ब्रेड क्रम्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी टिप है जो मैंने आपको बताई है, इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो आपने देखा 2 दर्जन नगेट्स मैंने रेडी किए हैं इससे, जस्ट 1 पाव चिकन से। और आप यकीन करें 1 पाव चिकन ही ये था। अगर आप नगेट की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने ब्रेड के पीसेस को बढ़ा देना है। आप यकीन करें बिल्कुल भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल आपको पता है हमेशा मैं सरसों का ही यूज़ करती हूँ फ्राई करने के लिए। उसे चेक करने का ये तरीका है कि जब आपने टूथपिक इसमें डाली है तो उसमें हल्के छोटे छोटे से बबल नज़र आते हैं साइडों पे, बस इसका मतलब है ये परफेक्ट रेडी है। चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना करके पहले गर्म करना है ऑयल को, और जब आपने नगेट्स डालने हैं तो चूल्हे की आंच को आपने स्लो कर देना है और स्लो टू मीडियम आंच पे ही इसे हम फ्राई करेंगे दोनों साइड से। आपने इसे फ़ौरन डालते ही हिलाना नहीं है, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए वैसे ही रहने दें, उसके बाद इनकी साइड चेंज कर लें। क्योंकि चिकन जो है अंदर से कच्चा है, इसलिए हमने इसे बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, वरना ऊपर से ये ब्रेड क्रम्स हैं इसलिए ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, फ्राई करने से पहले ही आप इसे बहुत लंबे अरसे के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ की चीज़ों को आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल मत किया करें, जस्ट 1 महीने की फ्रीजिंग ही इनफ होती है। अगर आप इनका क्रंचीपन देखना चाहते हैं तो आवाज़ सुन सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बाजार से कई गुना बेहतर ये नगेट्स घर पे ही रेडी किए हैं। इनको मैंने फ्राइज़ के साथ सर्व किया था। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मैंने फ्राइज़ बनाए थे। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इसका रिजल्ट पहले भी चेक कर चुके हैं, अब भी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची ऊपर से और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी अंदर से ये नगेट्स बन के रेडी हुए थे। इस रमज़ान में एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपना अच्छा या बुरा जैसा भी कमेंट है आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज की इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा रेड हार्ट ज़रूर छोड़ दिया करें। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।